मिस यू पापा। वैसे तो मेरे पापा नहीं हैं, पर वो कहीं ना कहीं तो हैं। थोड़े तो मुझ में आ गए और थोड़े आसमां में समा गए। तारा बनकर रोज देखते हैं, थोड़े कभी कभी सपनों में आते हैं, थोड़े थोड़े अब कहीं नहीं मिल पाते। मम्मी बोलती हैं अच्छे लोगों की ज़रूरत भगवान को भी होती है, बुरों की नहीं। तभी तो भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। कभी मैंने पापा के कंधों पर बैठकर गांव का मेला देखा था। आज अपने कंधों पर उठाकर उनको आखिरी सफ़र पे ले चला था। मम्मी को घर में अकेला रोता हुआ छोड़कर गया था, पापा को आखिरी विदाई देने। आंसू तो सूख चुके थे। हर कोई समझा रहा था कि अब तुम्हें ही संभालना है सब कुछ, समझदारी से चलना। चाचा ताया मेरे ही सामने अपने बच्चों का ख्याल रख रहे थे, मानो मुझे जता रहे हो कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला अब चला गया। पापा के होने से घर की सारी खुशियां थीं। पापा से ही मम्मी का श्रृंगार था, हाथों में चूड़ी, माथे पे बिंदी। मैंने घर जाकर पहली बार माँ को सफ़ेद साड़ी में देखा था। मन तो कर रहा था सबसे लड़ जाऊं कि मेरी माँ को ऐसा क्यों बना दिया, लेकिन समाज के बनाए गए नियमों का पालन भी तो करना था। शाम होते होते एक एक करके सब अपने अपने घर चले गए थे। हम दोनों माँ बेटे शायद इस इंतजार में थे कि पापा आएंगे। अपने ही हाथों से अंतिम संस्कार करके आया था, फिर भी इंतजार में था। घर के हर एक कोने में सन्नाटा था, जैसे कि घर की दीवारें भी अपने मालिक के इंतजार में आहट लेने की कोशिश कर रही हूँ। पापा के जाते ही उनका बेटा एक दिन में ही बड़ा बन गया, जिम्मेदार बन गया। अपनी लुटी हुई दुनिया को मैं चुपचाप टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। मन करता था कि माँ को चुप कराऊं, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलकर चुप कराऊं माँ को। जिस पिता ने मेरे ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने दी, उनको मैं अपने हाथों से जलाकर आया था। मुझे बस दुख इस बात का है कि अच्छे दिन आने से पहले ही मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। कच्ची उम्र में ही काम पर लगा दिया गया था। मैं वो बच्चा हूँ जिसको जवानी से अलग कर दिया गया था पिता के जाने के बाद। मिस यू पापा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।